मॉर्निंग क्लास। हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 7 शब्द रचना का अध्ययन कर रहे हैं। शब्द रचना का मतलब होता है शब्दों को बनाना और नए शब्दों को बनाना, ठीक है ना। तो दो तरह से उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा शब्द रचना के दो प्रमुख कारक होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग के द्वारा हम नए शब्द बना सकते हैं और प्रत्यय के द्वारा बना सकते हैं। तो इन दोनों के द्वारा ही जब हम नए शब्द बनाएंगे, तो आज तो हम उपसर्ग के द्वारा बनाएंगे। ये दोनों चीजें ही, उपसर्ग जो है वो शब्दों से पहले लगता है और प्रत्यय है, जैसे कोई शब्द है, मान लो फल, और से लगा दिया तो ये आपका उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है। इससे बन गया हमारा सफल। उपसर्ग शब्दों से पहले लगते हैं। अब हमने कोई, मान लो एक वर्ड है हमारा दुकान, और उसमें दार शब्दांश लगा दिया, तो ये है आपका प्रत्यय। बाद में जो लगता है वो होता है प्रत्यय, और हमारा शब्द बन जाएगा दुकानदार, ठीक है। उपसर्ग पहले लगते हैं, शब्दों से पहले लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम जो हमारे पास एक तो ये आ गया कि शब्द रचना के दो प्रमुख कारक होते हैं। शब्द रचना के दो प्रमुख कारक होते हैं, कौन कौन से? पहला उपसर्ग है और दूसरा प्रत्यय है, दूसरा है प्रत्यय। ये दोनों ही वो शब्दांश हैं, बताया ना मैंने आपको, हम कैसे कह सकते हैं, ये दोनों ही उपसर्ग और प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो शब्दों में जुड़कर, मूल शब्द में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या नए शब्दों की रचना करते हैं। निर्माण करना, रचना करना, बनाना एक ही बात है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, शब्द रचना के दो प्रमुख कारक होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्दों से पहले लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय शब्दों के बाद में लग करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आज हम और ऐसे जो शब्द होते हैं उनको जब निर्माण होते हैं, इनसे जो नए शब्द बनते हैं, इनके काम में लेकर जो नए शब्द बनते हैं, उन्हें ऐसे शब्दों को यौगिक या योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक व योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द कौन से हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। पहले मैंने आपको समझाया था, और अभी आगे भी हमारा एक चैप्टर आएगा, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब हमारे पास में, अब हम आज उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उपसर्ग को अलग से पहले समझेंगे। उपसर्ग क्या है? क्योंकि दो पार्टों में हमारा चैप्टर बटा हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द अथवा मूल शब्द में पहले जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो कि किसी भी शब्द अथवा मूल शब्द के पहले जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। पहले लग जाता है तो उपसर्ग बन जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रही थी कि अगर हमारे पास में वर्ड है मान, मान एक वर्ड है, इसके अगर पहले मैं अप लगा दूं, अप जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा? नया वर्ड। पहले मान माना इज्जत, मान माना इज्जत, इज्जत देना, रिगार्ड देना। अप पहले लगा दिया, उपसर्ग पहले, तो बन जाएगा अपमान। बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है, नए शब्द आ जाते हैं,
ठीक है। अब उसमें ही मान लो एक वर्ड है हमारे पास में कार। कार एक वर्ड है, मैंने अप लगा दिया उपसर्ग तो बन गया अपकार। एक होता है उपकार, अगर कार में मैंने उप लगाया तो बन जाएगा उपकार। उपकार मैंने दूसरों की भलाई करना, अपकार मैंने दूसरों की भलाई नहीं करना बल्कि दूसरों की बुराई करना। ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास नए नए शब्दों के अंदर उपसर्ग लगाने से नए नए शब्दों का निर्माण होता है, नए नए शब्द हम बना लेते हैं। अब हम इसी चीज को हमारे पास हम 3 तरह के उपसर्ग काम में लेते हैं। ठीक है, हम उपसर्ग के भेद 3 तरह के उपसर्ग हम काम में लेंगे। संस्कृत के उपसर्ग सीखेंगे हम अभी, अलग अलग आपको बताऊंगी मैं। हिंदी के उपसर्ग सीखेंगे हम, तीनों लगते ही पहले ही हैं, तीनों शब्दों से पहले ही लगेंगे और नए शब्द का निर्माण करेंगे। अरबी, अरबी या उर्दू एक ही बात है, उर्दू भी कहते हैं बेटा और अरबी भी कहते हैं। उर्दू या अरबी ये उपसर्ग, हम इन तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अलग अलग जब हम अध्ययन करेंगे तो जब हम संस्कृत के उपसर्ग करेंगे तो हम संस्कृत का, जैसे आपको छोटे से 2-1 उदाहरण बताती हूँ मैं आपको अलग अलग, कि संस्कृत का एक वर्ड है मान लो अति। पहले हम कर रहे हैं, थोड़ा सा ही बता रही हूँ मैं आपको। संस्कृत की जो उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्ग में अगर अति एक उपसर्ग है तो अति से हम जब शब्द बनेगा अधिक, अधिक एक वर्ड है उसमें अति अगर लग जाता है तो शब्द कैसे बनेगा? अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अभी बताती हूँ मैं आपको। ऐसे ही क्रमण है, एक वर्ड है क्रमण, अति लगा दिया तो बन जाएगा अतिक्रमण। जैसे संस्कृत के हम उपसर्ग कर रहे हैं, बाकी और आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगी। अधिक एक वर्ड है, उसके अंदर हमने अति उपसर्ग लगा दिया तो हमारा वर्ड बन जाता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। अधिक माने ज्यादा, अति उपसर्ग लगते ही उसका मीनिंग बन गया अत्यधिक। अत्यधिक माने बहुत ज्यादा। क्रमण एक वर्ड है, उसके पहले अति लगा दिया तो बन जाता है अतिक्रमण। अतिक्रमण माने कब्जा कर लेना। और भी हैं बहुत सारे, अनु है, जैसे अनुशासन में अगर अनु लगा दिया तो अनुशासन बन जाएगा। तो ये वाले एक बार आप जितने भी मैंने आपको जो चीज़ समझाई है उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और कल हम हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों उपसर्ग के अलग अलग शब्द बनाना सीखेंगे और आप इसको एक बार लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।